हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है आपका रशियन रिवॉल्ट या रशियन रेवोल्यूशन, जो घटना है 1917 की। रशियन रिवॉल्ट, द मेजर कॉज ऑफ रशियन रिवॉल्ट, अगर मैं बात करूं कि रीजंस क्या हैं इसके पीछे, तो हर चीज के पीछे मेन पॉइंट होता है आपका इकोनॉमिक क्राइसिस या इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम आपने रशिया में, आपने अमेरिका में भी देखी, आपने फ्रांस में भी देखी थी, और यहां भी वही समस्या है। 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में रशिया का एंट्री करना रूस के लिए एक समस्या बना हुआ है, और उसकी वजह से हाई प्राइसेस बढ़ गए हैं। फिर रूस की जनता पे जब टैक्सेस बढ़ेंगे तो जनता प्रॉब्लम में रहेगी। दूसरी बात यह कि जारशाही, मेनली जारशाही का भी यहां पे दिक्कत। जार कौन है? रूस के अंदर जो शासक है, जो सम्राट है, वो जार है। जैसे आपने देखा था फ्रांस में, तो फ्रांस में लुई था। यहां रूस के अंदर जो कंट्रोलर है, जो शासक है, वो जार है। तो जारशाही को हटाना भी इस क्रांति में मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये बात आप ध्यान रख के चलना है। चलिए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। स्टार्ट देखिए, जो सोशलिस्ट लोग हैं, समाजवादी लोग हैं, टुक ओवर द गवर्नमेंट इन रशिया थ्रू द अक्टूबर रेवोल्यूशन ऑफ 1917। कहा जाता है कि अक्टूबर 1917 की जो क्रांति हुई है रशिया के अंदर, देखो रूस में दो क्रांति हैं। एक बात ध्यान देना, 1917 में रूस में दो क्रांति हुई है, एक फरवरी और एक अक्टूबर। तो जो फरवरी की क्रांति होगी और जो अक्टूबर की क्रांति होगी, इन दोनों में अलग अलग पॉइंट होंगे। सोशलिस्ट का रूस के शासन पर कंट्रोल हो जाएगा अक्टूबर की क्रांति से, मतलब रूस के अंदर सोशलिस्ट एक बड़ी पार्टी बन के सामने आएंगे अक्टूबर 1917 की क्रांति में। जबकि द फॉल ऑफ मोनार्की क्या होगा? फरवरी 1917। राजतंत्र जो होगा, जो राजा है, उसको गद्दी से हटाया जाएगा। कौन सी क्रांति से? फरवरी 1917 की क्रांति से। ध्यान देना। ओके, चलते आगे चलते हैं। ये उस समय का रशिया है जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम था, तब इस प्रकार का रशिया का मैप आपको दिखाया हुआ है। ये रशियन एम्पायर है। अब रशियन साम्राज्य में तो आप जानते हो ना, बहुत सारे, जैसे आपका यूक्रेन हो गया, पोलैंड हो गया, लिथुआनिया हो गया, सब आपका आसपास का एरिया रशिया का पार्ट है ये। और ये है जर्मनी, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एंटी ग्रुप में है। उसका साथ यहाँ पे ऑस्ट्रिया भी देगा एंटी ग्रुप में, ठीक है। हंगरी भी उसी पार्ट में रहेगा आपका। बट अगर मैं बात करूं रशिया की, तो रशिया किस ग्रुप में आता है? तो रशिया के पास यहाँ तो फ्रांस है, आपका यूनाइटेड किंगडम हो गया आपका, ठीक है। इटली हो गई, तो बाद में ऐड हुआ इटली। तो रशिया साथ देगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन का, ये ध्यान देना। और जो रूस है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन की साइड लड़ेगा। तो आपका ब्रिटेन हो गया, आपका फ्रांस हो गया, आपका रशिया हो गया, ये सब एक ग्रुप है। और एंटी ग्रुप में आपका जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है, ठीक है, ये आपके एंटी ग्रुप में, और टर्की है। तो ये सब आपके ऑटोमन एम्पायर, ये जो ऑटोमन एम्पायर आपको दिख रहा है, ये साथ देगा जर्मनी का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, ठीक है। तो अब ये सब अलग अलग ग्रुप हैं। तो ध्यान देना, रशिया के चारों ओर की कंडीशन क्या बनी हुई है, उसको आप यहां पे मैप पे देख सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एक बड़ी समस्या बनता है रशिया में, ये हमें ध्यान रख के चलना है। ओके, ये है जार निकोलस सेकंड। 1914 में रशिया गद्दी पे जार निकोलस सेकंड का शासन है, और वो वहां पे रूलर बने हुए हैं। तो ध्यान देने वाली बात है कि जो 1917 की जो फरवरी क्रांति हुई है रशिया में, क्वेश्चन आ सकता है, जब फरवरी 1917 की रूस में जो रिवॉल्ट हुआ, जो क्रांति, उसमें कौन था जार? तो आंसर होगा जार निकोलस सेकंड। मतलब रूस की क्रांति किसके सामने हुई थी? तो आंसर होगा जार निकोलस सेकंड उस समय रूस में शासक हुआ करता था जब यह क्रांति हुई। यह सवाल तुम्हारे एनडीए एग्जाम में आया हुआ है, ध्यान रख के चलना। बहुत सिंपल सवाल बना हुआ है कि कौन था रूलर उस समय रूस का। नेक्स्ट, सोशलिज्म हम बात करेंगे। रशिया में समाजवाद की कंडीशन कैसे रही, समाजवाद कैसे बिल्ड हुआ रशिया के अंदर। ये देखो, जो आपको पहली पार्टी यहां पे मिल रही है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है एनडीए में। द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी, यहां पे नाम है उसका वर्कर पार्टी, मतलब वर्कर्स को सपोर्ट करने वाली पार्टी है ये। वॉज फाउंडेड इन 1898। क्वेश्चन यही पूछा गया था, डेवलपमेंट ईयर एग्जाम में आ चुका है। 1898 में इस पार्टी का डेवलपमेंट हुआ। एनडीए का सवाल है, ध्यान देना। बाय सोशलिस्ट हु रेस्पेक्टेड मार्क्सिस्ट आइडियाज, ये क्या करते थे? मार्क्स के आइडियाज को फॉलो करते थे।
जो सोशलिस्ट है। मार्क्स के आइडिया मतलब मार्क्स की थॉट क्या कहती है कि दुनिया भर के मजदूरों, ऑल ओवर वर्ल्ड के जो लेबर ग्रुप हैं, ऑल ओवर लेबर के जो सर्वेंट्स ग्रुप हैं, वो कंबाइंड हो जाओ, एक हो जाओ। क्यों? तुम्हारे पास लॉस मतलब खोने के लिए कुछ नहीं है, बट अचीव करने के लिए आपके पास क्या है? ऑल ओवर वर्ल्ड पड़ा हुआ है जिसपे आप कब्जा कर सकते हो और अपनी डिमांड रख सकते हो। तो मजदूरों के लिए मार्क्सिज्म अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा सपोर्टिंग पॉइंट बना हुआ है, ये ध्यान देना है। तो मार्क्स के आइडिया से बहुत प्रभावित हैं सोशलिस्ट जो लोग हैं। सोशलिस्ट वर एक्टिव इन द कंट्री साइड थ्रू द लेट 19th सेंचुरी। तो 19th सेंचुरी के अंदर ये काफी एक्टिव हैं अपने आसपास के एरिया में। सोशलिस्ट जो हैं, दे फॉर्म द सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी इन 1900। और वहां पे वो एक और पार्टी बिल्ड करते हैं, कौन सी? सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी। और ये पार्टी बिल्ड होती है 1900 में। उससे पहले जो पार्टी बन चुकी है वो है रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी। दोनों में अंतर क्या होगा ये ध्यान देना। ये कर रही है लेबर को सपोर्ट, और ये पार्टी जो है सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी, ये सपोर्ट करेगी फार्मर्स को, किसानों को। ये किसानों की पार्टी है और ये लेबर की पार्टी है। दोनों के आइडियाज मिसमैच रहेंगे और कहीं न कहीं ये भी एक प्रॉब्लम है, पर धीरे धीरे ये दोनों एक हो जाएंगे। आगे देखिए। This party struggled for peasant rights and demanded that land belonging to nobles be transferred to peasants। देखिए, ये जो पार्टी जो दूसरी बनी है ना, ये पार्टी किसानों के लिए काम कर रही है और वो चाहती है कि किसानों को जमीन मिल जाए जो अमीरों के पास है। मतलब किसान जमीनों पे अधिकार कर लें अमीरों की जमीनों पर, ठीक है। सोशल डेमोक्रेटिक एग्रीड विद सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज अबाउट पीजेंट, पर दोनों में अंतर है। वर्कर पार्टी और 1900 में बनी हुई सोशलिस्ट पार्टी में डिफरेंस है, किस मुद्दे पर? किसानों के पक्ष में। मतलब दोनों पार्टियां एक साथ काम नहीं कर रही हैं। वो कह रहे हैं कि मजदूरों की डिमांड अलग है और किसानों की डिमांड अलग है। हम बात करेंगे सरकार के साथ, हम वेजेस की बात करते हैं, आप तो जमीनों पे कब्जा करने की बात करते हैं, तो ये तो मुद्दा ही अलग हो गया। तो दोनों में कोई ज्यादा मेल मिलाप यहां पर नहीं है। आगे देखिए, सबसे पहला जो एक्शन है वो है द 1905 रेवोल्यूशन। देखो 1917 रूस में 1917 की क्रांति से पहले 1905 का रिवोल्ट हुआ। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि 1905 में जो क्रांति हुई उसमें क्या पॉइंट रेस्पॉन्सिबल किससे क्रांति हो रही है? देखिए, रशिया में क्या है? ऑटोक्रेसी है, राजतंत्र है, आप सब जानते हो। जार जो है वॉज नॉट सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट, मतलब जार पर पार्लियामेंट का भी कंट्रोल नहीं है। लिबरल्स इन रशिया कैंपेन टू एंड दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स। तो जो लिबरल हैं, जो उदारवादी लोग हैं, वो इस बदलाव को करना चाहते हैं कि कहीं न कहीं जार पे पार्लियामेंट का कंट्रोल तो होना चाहिए। टुगेदर विद द सोशल डेमोक्रेट्स एंड सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज। तो उदारवादियों ने क्या किया? जो मजदूरों का ग्रुप था और जो किसानों की जो पार्टी है, इन दोनों को बोला कि तुम एक हो जाओ, क्योंकि हम तो विरोध जार का कर रहे हैं, ठीक है। दे वर्क विद पीजेंट्स और वर्कर्स, साथ साथ काम करोगे तो फायदा मिलेगा। ड्यूरिंग द रिवोल्यूशन ऑफ 1905 टू डिमांड ए कॉन्स्टिट्यूशन। और 1905 की क्रांति में क्या डिमांड रखी गई? संविधान की डिमांड रखी कि आप एक संविधान बनाने के लिए डिमांड रखो। क्योंकि अगर मान लो पार्लियामेंट बनती है और एक कॉन्स्टिट्यूशन बनता है तो उस पे जार पे कंट्रोल रखना हमारे लिए इजी हो जाएगा, इसलिए वो डिमांड कर रहे हैं। यह देखिए, घटना क्या शुरू होती है? 4 मेंबर हैं ऑफ द असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स। जो रशियन वर्कर्स जो पार्टी है उसकी जो ग्रुप है उसमें 4 मेंबर हैं। 1905 में क्या होता है? उन्हें डिसमिस कर दिया जाता है। उन 4 मेंबरों को एक कंपनी से, प्यूटलोव आयरन वर्क्स एक कंपनी है, वहां से उन्हें बाहर करते हैं। 4 लोगों को, 4 मजदूरों को जो जुड़े हुए थे रशियन वर्कर्स पार्टी से। रशियन वर्कर पार्टी के 4 मजदूर थे, वो कंपनी में काम कर रहे हैं, प्यूटलोव आयरन वर्क कंपनी में। इस कंपनी से उन्हें बाहर कर दिया जाता है, ठीक है। अब ये एक इंडस्ट्रियल एक्शन हुआ और इसके विरोध में लगभग नेक्स्ट डे ही 1,10,000 जो लोग हैं वर्कर इन सेंट पीटर्सबर्ग वेंट टू स्ट्राइक।
उन 4 मजदूरों के पक्ष में 1,10,000 मजदूर सेंट पीटर्सबर्ग जो जगह है रशिया में, वहां पर वो स्ट्राइक पे चले जाते हैं। अब मजदूरों ने अपनी डिमांड कर दी। डिमांड क्या की? वो डिमांड कर रहे हैं रिडक्शन इन द वर्किंग डेज। 8 घंटे की बात हो रही है, मतलब 8 घंटे तय किए जाए हमारे काम की सीमा, इंक्रीज इन वेजेस, तनख्वाह बढ़ाई जाए, और इंप्रूवमेंट इन वर्किंग कंडीशन, जो अभी हालात चल रहे हैं उसमें डेवलप किया जाए, उसको बदला जाए। 4 मजदूरों को बाहर किया गया किसी एक कंपनी से। उस मजदूरों के पक्ष में 1,10,000 लोग और उनके सपोर्ट में खड़े हो गए, और वो अब अपनी डिमांड कर रहे हैं। किसके सामने कर रहे हैं? जार के सामने कर रहे हैं। क्योंकि अभी देखो कॉन्स्टिट्यूशन बिल्ड होने की बात तो पहले से हो रही है, तो अब एक नई डिमांड शुरू होगी मजदूरों की, हमारे लिए ये भी काम करो। तो अब समस्या है जार के सामने, क्योंकि इतने सारे मजदूर एक साथ रिवोल्ट कर रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट, अब इन जो मजदूर हैं इनको लीड कौन कर रहा है? फादर गैपोन ये लीड कर रहा है। ये क्वेश्चन एग्जाम आ सकता है कि जब 1905 का रिवॉल्यूशन हुआ तो उस रिवॉल्यूशन के अंदर लीडर कौन था? तो फादर गैपोन था। रीच द विंटर पैलेस, ये जारशाही का जो महल है विंटर पैलेस, वहां पहुंच जाते हैं। ठीक है। इट वॉज अटैक बाय द पुलिस, ओवर 100 वर्कर्स वर किल्ड एंड अबाउट 300 विंडेड, मतलब घायल होते हैं। देखिए पुलिस, जो जारशाही की पुलिस है वो उन पे हमला करती है और 100 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं उस हमले में और 300 लोग घायल हो जाते हैं। ठीक है। द इंसिडेंट नॉन एज ब्लडी संडे, यह घटना है 22 जनवरी 1905। इस दिन को ब्लडी संडे कहते हैं, खूनी रविवार कहते हैं। जो जारशाही के सिपाहियों ने मजदूरों पे हमला किया वो दिन था 22 जनवरी का, और यह दिन ब्लडी संडे के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है कि ब्लडी संडे क्या है? तो आप बोलोगे 1905 के रिवॉल्यूशन के अंदर जो दिन, जिस दिन जारशाही के सिपाहियों ने हमला किया मजदूरों पे, उस दिन को ब्लडी संडे कहते हैं। स्टार्टेड ए सीरीज ऑफ इवेंट दैट बिकम नॉन एज द 1905 रिवॉल्यूशन, और कहते हैं कि इसकी वजह से ही 1905 की क्रांति भड़की, इस ब्लडी संडे की वजह से। ठीक है। 1905 की क्रांति के बाद की घटना क्या होगी? तो जार ने क्या किया? जार अलाउ करता है क्रिएशन ऑफ एन इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूटिव पार्लियामेंट ऑफ ड्यूमा। पार्लियामेंट को रशिया में ड्यूमा कहते हैं। 1905 की क्रांति के बाद जार अनाउंसमेंट करता है कि मैं एक चुनी हुई पार्लियामेंट बना रहा हूं, इलेक्टेड, क्रिएशन ऑफ इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूटिव, जो आपकी पार्लियामेंट होगी, मतलब संवैधानिक पार्लियामेंट है, उसमें आप पब्लिक आपका चुनाव करेगी, और वो पार्लियामेंट में अनाउंस कर रहा हूं कि आप डेवलप कर सकते हो। तो 1905 की क्रांति के बाद यह घटना घटी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर, पहले वर्ल्ड वॉर और रूस के साम्राज्य में क्या घटना है और क्या पॉइंट बनेंगे ये देखिए। 1914 वॉर ब्रोक आउट बिटवीन 2 यूरोपियन अलायंस, 2 यूरोपीय ग्रुप आपस में टकरा रहे हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। एक पक्ष में है जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की, यह आपका सेंटर पावर कहलाता है। ठीक है। और एक है आपका फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया। रशिया यहां पे ब्रिटेन के पक्ष में, और बाद में इसमें इटली और रोमानिया भी शामिल हो गया था इसी ग्रुप में। और ये इन 2 पावरों के बीच में जो युद्ध हो रहा है उसका नाम है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इसे कहा जाता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है। जर्मनी के खिलाफ हो रहा है, रशिया जर्मनी के खिलाफ है इसमें। नेक्स्ट, इन रशियन द वॉर वॉज इनिशियली पॉपुलर एंड पीपल रियलाइड अराउंड जार निकोलस सेकंड। देखिए शुरुआत में युद्ध में जनता साथ दे रही है जार का, जार भी खुश है, कोई दिक्कत नहीं है, युद्ध चल रहा है। पर जैसे ही वॉर कंटिन्यू हुआ, अब जार भी परेशान हो चुका है। जार ने क्या कर दिया? रिफ्यूज कर दिया है कंसल्ट करने से मेन पार्टीज से, जो कि ड्यूमा के अंदर बैठी हुई हैं। अब जार ड्यूमा में होने वाली जो पार्टीज हैं उनसे वो सलाह नहीं ले रहा है, क्योंकि वॉर काफी लंबा हो चुका है। अब जार थक चुका है और जार पब्लिक थक चुकी है, तो पब्लिक की समस्या है कि ड्यूमा क्या है? पार्लियामेंट है और वो इलेक्टेड है। अब वहां पब्लिक के थ्रू जो लोग आ रखे हैं वो सवाल करते होंगे जार से। अब जार ड्यूमा से सलाह नहीं ले रहा। क्यों? जार कुछ भी कहने की स्थिति में अब यहां पर नहीं है। नेक्स्ट, एंटी जर्मन जो सेंटिमेंट है वो एक्टिव हो जाते हैं रशिया के अंदर। जर्मनी खिलाफ विरोध शुरू हो गया।
और सेंट पीटर्सबर्ग जो एरिया है ये जर्मन नाम है, इसको चेंज किया गया, इसका नाम क्या रखा गया, पेट्रोगार्ड। सेंट पीटर्सबर्ग एक जर्मन नाम है, उसको चेंज करके पेट्रोगार्ड कर दिया गया। तो क्वेश्चन आ सकता है कि जो फरवरी 1917 की जो क्रांति होने वाली है जिसमें जारशाही का एंड होगा, उसकी शुरुआत कहां से होती है, तो आंसर क्या हो गया, पेट्रोगार्ड से होती है, क्योंकि इसका नाम अब बदल चुका है। ओके, इंपीरियल रशियन आर्मी, जो रशियन आर्मी है उसे कहा जाता है रशियन स्टीम रोलर। रशियन आर्मी को रशियन स्टीम रोलर बोलते हैं, ठीक है। इट वॉज द लार्जेस्ट आर्म्ड फोर्सेस इन द वर्ल्ड। उस समय दुनिया की सबसे बड़ी आर्म्ड फोर्सेस थी, रशियन आर्मी जो थी उसका नाम है रशियन स्टीम रोलर, ठीक है। नेक्स्ट, फरवरी की क्रांति स्टार्ट हो रही है पेट्रोगार्ड के अंदर। ये पेट्रोगार्ड वो प्लेस होगा जहां पे फरवरी की क्रांति शुरू होगी, फरवरी 1917 की क्रांति। क्रांति शुरू हुई 22 फरवरी को, दिन था 22 फरवरी। देखिए, जो पेट्रोगार्ड का जो किला है, पेट्रोगार्ड जो पैलेस, जो विंटर पैलेस है, हम उसकी बात करेंगे। तो इस जो जगह है पेट्रोगार्ड, पेट्रोगार्ड के पास में एक फैक्ट्री पड़ती है राइट साइड में, वहां एक कह सकते हैं कि रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ, मतलब कह सकते हैं कि स्ट्राइक स्टार्ट हुई फैक्ट्री के अंदर। और अगले ही दिन बहुत सारे फैक्ट्रीज के वर्कर, 50 फैक्ट्रीज के वर्कर भी स्ट्राइक पे चले गए, ठीक है। इन मैनी फैक्ट्रीज वुमेन लीड द वे टू स्ट्राइक, और महिलाओं ने भी इस स्ट्राइक में सपोर्ट किया। और इसीलिए 22 फरवरी का दिन इंटरनेशनल वुमेन डे के रूप में सेलिब्रेट किया गया। उस समय रशिया में इंटरनेशनल वुमेन्स डे के रूप बनाया गया, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं ने फैक्ट्री से मूवमेंट स्टार्ट किया था रशिया में। 25 फरवरी का समय था, संडे का दिन है। द गवर्नमेंट सस्पेंडेड द ड्यूमा, क्योंकि देखो ड्यूमा में कौन बैठे हुए हैं, पब्लिक के लोग बैठे हुए हैं। तो जार ने क्या किया, 25 फरवरी को ड्यूमा को सस्पेंड कर दिया। पेट्रोगार्ड हैड लीड द फरवरी रेवोल्यूशन, और पेट्रोगार्ड ने फरवरी की क्रांति को लीड किया। रिवोल्यूशन दैट ब्रॉट डाउन द मोनार्की इन फेब 1917। ध्यान देना, राजशाही का समापन है फरवरी क्रांति। क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि रूस के अंदर, रशिया के अंदर जारशाही का समापन कौन सी क्रांति है, तो क्या करके आओगे, आपकी फरवरी की क्रांति ही जारशाही का समापन है। और इसके बाद ये क्रांति की जो शुरुआत हुई वो कहां से हुई है, पेट्रोगार्ड से हुई है। ये आपको ध्यान रख के चलना है। ये है रूस के सबसे पॉपुलर लीडर जिनके टाइम पे अब अक्टूबर की क्रांति होगी। एक हुई है फरवरी क्रांति जिसने रूस के अंदर जारशाही को एंड किया है, मतलब राजा को गद्दे हटा दिया है। और एक है अक्टूबर क्रांति जहां लीड करेंगे लेनिन, और ये हैं बोल्शेविक ग्रुप के हेड जो आगे चलकर रूस के अंदर सत्ता पे कब्जा करेंगे। तो इनका बड़ा रोल प्ले हुआ है रूस के अंदर। देखिए, अप्रैल 1917 की बात की जाए, बोल्शेविक नेता है लेनिन, ये रिटर्न कर रहे हैं रशिया से, ये रशिया में वापस आ गए, मतलब रिटर्न टू रशिया फ्रॉम हिज एक्साइल। ये पहले निर्वासन में थे, पहले ये कह सकते हैं ये बाहर थे, और ये बाहर कहां थे, जर्मनी साइड में थे ये, और वहां से ये अब रशिया में आ रहे हैं। He and the Bolshevik had opposed the war since 1914, मतलब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का विरोध कर रहे थे शुरुआत से ही। Now he felt it was time for सोवियत to take over power, अब वो चाहते हैं कि सोवियत गद्दी पे कब्जा कर ले। देखिए, ये 3 पॉइंट आपको दिखाए हुए हैं, ये 3 डिमांड है जो लेनिन रखता है। पहली डिमांड कौन सी है, he declared that war be brought to a close, जो युद्ध चल रहा है वो समाप्त होना चाहिए, लेनिन की पहली डिमांड। द फर्स्ट डिमांड है लेनिन की, ये क्वेश्चन एग्जाम में आप भी रखें। सेकंड, लैंड टू बी ट्रांसफर टू द पीजेंट्स, जो जमीनें हैं वो किसानों को ट्रांसफर की जाए, सेकंड डिमांड। और तीसरा, बैंक बी नेशनलाइज, जितने बैंक है उनको सबको क्या किया जाए, नेशनलाइज किया जाए। ये 3 डिमांड है लेनिन की रूस की क्रांति, अक्टूबर की क्रांति की शुरुआत में ही। लेनिन की इन 3 डिमांड्स को क्या कहा गया है, अप्रैल थीसिस कहा गया है। ध्यान देना, यह सवाल आपके एनडीए एग्जाम में आ चुका है, आप चेक करना। क्वेश्चन यही पूछा गया था, अप्रैल थीसिस किसने दी है, आंसर लेनिन। और अप्रैल थीसिस कौन कौन सी है, 3 पॉइंटों को आपको ध्यान रख के चलना है। ओके, अब यहां पे क्या है कि ही ऑल्सो आर्ग्यू दैट द बोल्शेविक पार्टी रीनेम इटसेल्फ
द कम्युनिस्ट पार्टी टू इंडिकेट हिज न्यू रेडिकल एम। उसने कहा कि बॉल्शेविक पार्टी अपना नाम चेंज करेगी और नाम क्या रखा जाएगा, कम्युनिस्ट पार्टी। तो कम्युनिस्ट पार्टी नाम दिया जाए और ताकि हम आगे आने वाले टाइम में अपने आप को जनता के सामने खड़ा कर सके। तो बॉल्शेविक पार्टी का नाम चेंज करने की बात भी लेनिन कहता है इस थीसिस के बाद कि हम अपना नाम चेंज करेंगे। अब यह देखिए, द रिवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917 की क्रांति की बात कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट तो यह है कि डेट ऑफ रशियन रिवोल्यूशन, इस पे कंफ्यूजिंग रहता है। रशिया के रिवोल्यूशन क्रांति में डेट का बड़ा कंफ्यूजिंग होता है। कैसे, यह देखो, रशिया में शुरुआत में कौन सा कैलेंडर चल रहा था, जूलियन कैलेंडर चल रहा था, और यह कैलेंडर रशिया में 1 फरवरी 1918 तक रहा। मतलब रूस के अंदर सबसे पहले यह वाला कैलेंडर हाईलाइट था, द कंट्री दैट चेंज टू द ग्रिगोरियन कैलेंडर। अब क्या होता है, रशिया में अब नया कैलेंडर आ गया, कौन सा, ग्रिगोरियन कैलेंडर आ चुका है जूलियन की जगह। अब वो तो पूरे दुनिया में आजकल यही कैलेंडर चल रहा है मेनली, हमारे इंडिया में भी ग्रिगोरियन कैलेंडर ही है। द ग्रिगोरियन डेट्स क्या है, 13 डेज अहेड है जूलियन रिवोल्यूशन, आपके जूलियन कैलेंडर से। ठीक है, मतलब यह है कि जूलियन कैलेंडर की जो डेट होंगी उसके 13 दिन आगे चलेगा आपका ग्रिगोरियन कैलेंडर। ओके, तो जहां पे 12 मार्च दिखाया गया है, इसका मतलब फरवरी जो क्रांति है जो जूलियन कैलेंडर के आधार पर तय है, वो ग्रिगोरियन कैलेंडर के अंदर कब होगी, मार्च में होगी। इसी प्रकार से जो अक्टूबर क्रांति है वो होगी 7 नवंबर को। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, रूस में 2 ही क्रांति, एक फरवरी क्रांति, एक अक्टूबर की क्रांति। अगर किताब में आपको लिखा मिलता है कि क्या हम फरवरी क्रांति को मार्च की क्रांति भी कह सकते हैं, ठीक कह सकते हैं, क्योंकि कैलेंडर के नए कैलेंडर बनने की वजह से आप डेट को आगे पीछे भी कर सकते हो। लेकिन चूंकि यह घटना 1918 के बाद हुई, उससे तो क्रांति हो चुकी थी, इसलिए आपको फरवरी और अक्टूबर ही करना है। रूस में 2 क्रांति हुई है, एक फरवरी 1917 में और एक अक्टूबर 1917 में। बस ये ध्यान रखना, इस पे आप कंफ्यूज ना हो। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि आपको ये पता हो कि नवंबर और मार्च भी इन्हें कहा जा सकता है। ओके, सम इंपॉर्टेंट डेट्स देखते हैं। ये बात हमारी पहले हो चुकी है कि इस समय फॉर्मेशन हुआ था रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी का। 1905 को ब्लडी संडे हुआ था। ठीक है, 2 मार्च एब्डिक्शन ऑफ द जार, जार को गद्दी से यहां से हटा दिया जाएगा 2 मार्च को। 24 अक्टूबर को बॉल्शेविक ने पेट्रोग्राड पे अपना कब्जा कर लिया है। 1918 से 20 में सिविल वॉर होगा, जो बताएंगे भी आपको, और 1919 में फॉर्मेशन ऑफ कॉमिंटर्न बनेंगे, और 1920 में बिगिनिंग ऑफ कलेक्टिविज्म का डेवलपमेंट होगा। इस समय सामूहिकरण जो होगा उसके बारे में बात होगी। तो ये कुछ घटनाएं, कुछ डेट्स हैं जो एग्जाम्स में आ सकती हैं, इनको थोड़ा ध्यान रख के चले। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 16 अक्टूबर 1917 की बात करें, लेनिन परसुडेड द पेट्रोग्राड सोवियत और बॉल्शेविक पार्टी। अब क्या, लेनिन क्या कहता है, 16 अक्टूबर को प्रेशराइज करता है एक तो पेट्रोग्राड सोवियत को और बॉल्शेविक पार्टी, क्या करने के लिए एग्री करता है, टू सोशलिस्ट सीजर ऑफ पावर, कि आप एक काम करो, पावर पे कब्जा करो। मतलब रूस में जो क्षेत्र है समाजवादी जो एरिया बना उस पे आप कब्जा कर लो। ठीक है, ए मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी वॉज अपॉइंटेड बाय द सोवियत अंडर लेनिन ट्राटस्की। और उसके लिए वो क्या करता है कि अगर आपको रशिया के साम्राज्य पे, रूस में आपको अगर कब्जा करना है तो आपको युद्ध करना पड़ेगा। उसके लिए वो क्या करता है, लियोन ट्राटस्की को अपना क्या बनाता है, कमांडर बनाता है। कौन, लेनिन। टू ऑर्गेनाइज द सीजर, मतलब उस वॉर को लड़ने के लिए इसे अपना हेड बनाता है ट्राटस्की को। अब आपको पिक्चर समझ में आ रही होगी। अब क्या हो रहा है, यहां पे लेनिन सत्ता पे कब्जा करने की ओर आगे बढ़ रहा है। ठीक है, यह देखिए 24 अक्टूबर 1917 का समय है। प्राइम मिनिस्टर थे करेंस्की उस समय, क्योंकि देखो जब फरवरी की क्रांति हुई तो फरवरी क्रांति के बाद जार ने गद्दी छोड़ दी थी, तब सत्ता आ गई थी इनके हाथ में। किनके हाथ में, सोशलिज्म जो लोग हैं, सोशलिस्ट जो लोग हैं उनके हाथ में। ठीक है, और उनका प्रधानमंत्री है प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की था। हैड लेफ्ट द सिटी टू समन ट्रूप्स
वो अपने सैनिकों को इकट्ठा करने के लिए शहर से बाहर चला गया। ये क्वेश्चन आपके एनडीए में आ रखा है कि जब बोल्शेविक घटना अक्टूबर की क्रांति एक्टिव हुई तो रूस के किस प्रधानमंत्री ने सत्ता से भाग गया या शहर छोड़ दिया? तो आंसर होगा केरेंस्की। केरेंस्की रूस से बाहर हो गया है, ठीक है। द गवर्नमेंट सीज द बिल्डिंग्स ऑफ 2 बोल्शेविक न्यूज़पेपर। सरकार के जो चुनिंदा लोग हैं इसके केरेंस्की के, उन्हें क्या किया? बोल्शेविक न्यूज़पेपरों पे हमला कर लिया। अब एक्शन इनका भी होगा। तो मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी जो लोग हैं, ये बोल्शेविक जो ग्रुप है, इसने क्या किया? ऑर्डर दिया कि सरकारी बिल्डिंगों पे कब्जा कर लो, सीज गवर्नमेंट ऑफिसेस पे एंड अरेस्ट मिनिस्टर्स, और जो मंत्री हैं इन्हें गिरफ्तार कर लो, क्योंकि हंगामा दोनों साइड से हो रहा है, बोल्शेविक साइड से भी और जो पार्टी उसमें बनी है उसके साथ भी। एट ए मीटिंग ऑफ द ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत, ठीक है, इन पेट्रोग्राड द मेजोरिटी अप्रूव द बोल्शेविक एक्शन। ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत की मीटिंग हुई रूस में उस समय, और उन सब ने बोल्शेविक एक्शन की समर्थन किया कि बोल्शेविक जो काम कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, कि गद्दी पे हमारा कब्जा होना चाहिए। व्हाट चेंज आफ्टर अक्टूबर? अक्टूबर के बाद क्या चेंज हुआ? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि लेनिन सत्ता पे कब्जा करना चाहता है। तो अगर लेनिन सत्ता पे कब्जा करना चाहता है तो पब्लिकली जो पहले चीज चल रही है, जो जारशाही को सपोर्ट करती चीजें, उनको खत्म करेगा। देखिए यहां पर आपको एक इमेज दिख रही होगी, यहां पे एक सोल्जर ने एक कैप पहनी हुई, इसका नाम है बुद्धिनोव का। ये कैप अक्टूबर की क्रांति के बाद है, उससे पहले कैप नहीं थी। मतलब अब कोई भी चीज जार वाली या जो धनी लोगों की जो चीज है वो अब नहीं रखी जाएंगी, ठीक है। द बोल्शेविक वर टोटली अपोज टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। पहली बात कि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं है। मोस्ट इंडस्ट्री एंड बैंक वर नेशनलाइज कर दिए गए नवंबर 1917 तक। इसमें दैट पीजेंट वर अलाउड टू सीज द लैंड ऑफ द नोबल्टी। और किसानों को क्या बोला गया कि तुम अमीरों की जमीनों पे कब्जा कर लो, जो धनी लोग हैं। टू सेट द चेंज न्यू यूनिफॉर्म वर डेजिग्नेट, मतलब डिजाइन की गई है फॉर द आर्मी एंड ऑफिशियल्स फॉलोइंग ए क्लोथिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज। एक प्रतियोगिता हुई है, कहते हैं क्लोथ प्रतियोगिता हुई। इसमें यह डिसाइड होगा कि कौन सी पोशाक, कौन सी ड्रेस अब मिलेगी सैनिकों को, ठीक है। इन 1918 व्हेन द सोवियत हैट बुद्धिनोव वॉज चूजन। और अब यहां पर ये जो कैप आप देख रहे हैं इसे चूज किया गया सैनिकों के लिए। तो ध्यान देना, अक्टूबर की क्रांति में सबसे पहला बदलाव तो यह है कि सभी चीजों का, चाहे वो बैंक हो चाहे वो इंडस्ट्री हो, इन सबको नेशनलाइज किया जाएगा। दूसरी पॉइंट क्या बनेगा कि जो आर्मी होगी, आर्मी की ड्रेस चेंज की जाएगी, उनकी कैप बदली जाएगी, ठीक है। और अब जो कैप होगी उसका नाम बुद्धिनोव का होगा, जो अब नई ड्रेस के रूप में रिप्रेजेंट होगी, ये ध्यान देना। दूसरी बात, यहां पर जो किसान हैं, जो छोटे छोटे जो ग्रुप के लोग हैं, जैसे मान लो मैंने कहा कि जो किसान हैं उनको बोला जा रहा है कि आप अमीरों के जमीनों पे कब्जा कर लो। मतलब एक तरह से देखी जाए तो लोअर ग्रुप को सपोर्ट यहां पर अब किया जा रहा है, ये ध्यान रख के चलना। आगे बोल्शेविक पार्टी जो है उसका नाम भी चेंज हुआ, उसका नाम हुआ रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। बोल्शेविक पार्टी का नाम चेंज हुआ और रशियन कम्युनिस्ट पार्टी नाम दिया गया। नवंबर 1917 की बात की जा रही है। बोल्शेविक कंडक्टेड द इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये सारे काम तो हो गए, बट जब तक जनता का डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता आप अपने आप को प्रूफ नहीं कर सकते। आप सत्ता पे आना चाहते हो तो नवंबर 1917 में बोल्शेविक सोचते हैं कि जनता में क्यों ना हम असेंबली के चुनाव करा लेते हैं, हम असेंबली के पब्लिकली चुनाव कराते हैं। बट दे फेल टू गेन मेजोरिटी सपोर्ट। बट हुआ उल्टा, जैसे चुनाव का अनाउंसमेंट हुआ, पब्लिक में चुनाव हुए, बोल्शेविक हार गए, क्योंकि हो सकता है कि जनता इनके इन एक्शनों से उन्हें पसंद नहीं कर रही हो। जो भी था, बोल्शेविक इस चुनाव में हारे। जनवरी 1918 की बात की जा रही है। द असेंबली रिजेक्टेड बोल्शेविक मेजर्स एंड लेनिन डिसमिस द असेंबली। अब जो चुनाव हुआ उस चुनाव से नई असेंबली बन के आ गई और असेंबली ने क्या किया, आते ही बोल्शेविक जितने मेजर्स हैं उन्हें सब कैंसिल कर दिया। तो लेनिन ने क्या किया, उस नई चुनी हुई असेंबली को हटा दिया।
क्योंकि देखो अभी तो आप चुन के आए हो ना, ताकत तो बॉल्शेविक के पास पहले से ही बनी हुई है। यहां देखिए, इन मार्च 1918 डिस्पाइट पोजिशन बाय देयर पॉलिटिकल अलायंस द बॉल्शेविक मेड पीस विद जर्मनी एट ब्रेस्ट लिटोवस्क मार्च 3 1918। और एक और एक्शन किया बॉल्शेविक ने, क्या किया, रूस को वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से बाहर निकाल दिया। जबकि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी उसका विरोध कर रही थी बॉल्शेविक का। सत्ता में फिर से बॉल्शेविक है, पर यह सत्ता डेमोक्रेटिक नहीं है, सिर्फ ताकत से है। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि हुई, ट्रीटी हुई, और यह संधि हुई थी जर्मनी के साथ। ध्यान देना, रूस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पूरे टाइम नहीं रह पाया था, तो रूस को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से बाहर निकालने के लिए जर्मनी के साथ कौन सी ट्रीटी की गई थी, यह करके आना। अब चूंकि आपको पता है ना कि बॉल्शेविक पहले से डिमांड कर रहे हैं रशिया को वॉर से बाहर रखने की, तो यहां पे ब्रेस्ट लिटोवस्क की ट्रीटी की जाएगी, ट्रीटी मार्च 3 1918 में, और रूस और जर्मनी के बीच में यह संधि होती है, और इस ट्रीटी से रशिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से बाहर हो जाता है। जो भी हो, इसमें रशिया को काफी हद तक नुकसान हुआ, क्योंकि जर्मनी की शर्तें माननी पड़ेंगी। आप वर्ल्ड वॉर से बाहर हो रहे हो, तो अब आप ब्रिटेन का साथ इस वॉर में नहीं देना चाहते हो। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, एग्जाम में आ सकता है, रूस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कौन सी ट्रीटी से बाहर हुआ था, तो यह करके आना। ठीक है, आगे देखिए। बॉल्शेविकों को सपोर्ट करने के लिए एक पुलिस बनी हुई है, सीक्रेट पुलिस है, नाम है चेका। चेका एक पुलिस है, जो लोग बॉल्शेविक जो ग्रुप है उनके खिलाफ जाएंगे, ये उन्हें पनिश करेंगे। तो चेका क्या है, एक सीक्रेट पुलिस है बॉल्शेविक सपोर्ट करने के लिए, जो लोगों को दंड देती है अगर आप बॉल्शेविक खिलाफ बोलोगे तो। ओके, अब रशिया के अंदर सेंट्रलाइज किया जा रहा है, प्लानिंग बिल्ड हो रही है। आपको याद होगा, रूस दुनिया का पहला देश है जहां पे 5 ईयर प्लान को स्टार्ट किया गया था। रूस के अंदर हर 5-5 साल में प्लान सेट किए जा रहे, और भारत ने 5 ईयर प्लान का जो कॉन्सेप्ट लिया है वो रशिया से ही लिया, आपको पता होगा। ठीक है, देखो, इकोनॉमिक कुड वर्क एंड सेट टारगेट फॉर ए 5 ईयर पीरियड, मतलब 5 साल के समय अलग अलग टारगेट सेट किए जा रहे हैं। ऑन द बेसिस दे मेड द 5 ईयर प्लान, इन्हें कहा जाता है 5 ईयर प्लान। द गवर्नमेंट फिक्स ऑल प्राइजेस टू प्रमोट इंडस्ट्रियल ग्रोथ ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 और सेकंड प्लान। देखिए, रशिया का पहला जो प्लान था वो 1927 से 32 चला, और दूसरा प्लान चला 1933 से 38। ध्यान देना, रूस के अंदर 5 ईयर प्लान की शुरुआत 1927 में हो गई थी। ठीक है, और भारत में कब हुई थी, 1951। हमने रशिया से लिया था ये 5 ईयर प्लान का कॉन्सेप्ट। ध्यान देना, इंडिया की बात की जाएगी तो इंडिया में ये 1951 होगा। ठीक है, रशिया के शुरुआत के 2 5 ईयर प्लान पे फोकस किया गया था इंडस्ट्रियल ग्रोथ पर भारत में पहले प्लान में ग्रोथ फोकस किया गया था एग्रीकल्चर पर, और सेकंड में इंडस्ट्री पे ग्रोथ किया गया था। ये आपको ध्यान रख के चलना है। स्टालिज्म एंड कलेक्टिविज्म, ये आपका एंड ऑफ पॉइंट होगा। यहां पर आप एक इमेज देख रहे हैं, बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारी वुमेन खड़ी हैं, और वो एक कलेक्टिव फॉर्म में काम करने की बात हो रही है। देखिए, कलेक्टिविज्म क्या है, क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए। और एक किसने शुरू किया था, तो ये शुरू किया था स्टालिन ने। लेनिन के बाद शक्ति आई स्टालिन के पास, वो बन गया रशिया का प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। कलेक्टिविज्म क्या होता है, इसे कहते हैं द ग्रुप ऑफ मैन या ग्रुप ऑफ लैंड, इसको हम कहते हैं कलेक्टिविज्म। इसमें क्या होगा, रशिया में लगातार पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, लगातार बढ़ रही है। उस लगातार बढ़ती हुई जनसंख्या से फूड की भी प्रॉब्लम बढ़ रही है, उसे कंट्रोल कैसे किया जाए, फूड को कैसे प्रोवाइड किया जाए, इसके लिए कलेक्टिविज्म की शुरुआत की गई। देखिए बच्चा, कलेक्टिविज्म जो होता है एक ऐसा पॉइंट होता है जो ध्यान रख के चलना है अपन को। इसमें क्या होता है, बहुत सारे जो लैंड, जो छोटे छोटे टुकड़े बटे हैं लैंड के, उन सबको एक करके ग्रुप बनाया जाएगा और एक बड़े फार्म बनाए जाएंगे, ताकि अब वहां पे सभी लोग जिनके छोटे खेत है या बड़े खेत है एक साथ काम करें। आप जानते हो कि अगर लैंड छोटी होती है तो उससे प्रोडक्शन भी कम आता है, और अगर लैंड बड़ी होगी तो वहां पे खर्चा भी कम आएगा और प्रोडक्शन भी ज्यादा। यही चीज है कलेक्टिविज्म। ठीक है, इसका रशिया में काफी विरोध भी किया गया, बट ये इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ कि इसके आने से कुछ बदल गया हो।
बट क्वेश्चन बनेगा कि कलेक्टिविज्म शुरुआत किसने की थी। देखिए 1927 से 28 की घटना है। सोवियत जो रशिया है वर फेसिंग एन एक्यूट प्रॉब्लम्स है वो ग्रेन सप्लाई की, मतलब फूड सप्लाई की प्रॉब्लम को रशिया फेस कर रहा है। स्टालिन जो अब पार्टी के हेड बन गए हैं लेनिन की डेथ के बाद, इंट्रोड्यूस फॉर्म इमरजेंसी मेजर, उन्होंने क्या किया, एक फर्म इमरजेंसी स्टार्ट की। 928 में क्या किया गया कि ग्रेन प्रोड्यूसन को बढ़ाने के लिए उनकी पार्टी के जो नेता हैं वो सुपरविजन कर रहे हैं उन फील्ड का कि कैसे कंट्रोल किया जाए इस फूड की प्रॉब्लम से। ग्रेन कलेक्शंस करने के लिए जो कुलाक हैं, कुलाक कौन है, कुलाक अमीर लोग हैं, अमीर मतलब जो धनी किसान हैं, ये नाम दिया गया है, देखो नेम फॉर वेल डू पीजेंट्स, मतलब एक किसानों के लिए वर्ड यूज किया है कुलाक। कुलाक अमीर किसान रशिया के, उनके लिए वर्ड यूज किया जा रहा है। एज शॉर्टेज कंटिन्यू द डिसीजन वॉज टेकन टू कलेक्टिव फार्म्स, मतलब उनको बोला जा रहा है कि आप अपने फार्म को क्या करें, कलेक्टिव करें, एक करें, इकट्ठा करें ताकि सब लोगों को पावर मिल जाए और सब लोग एक साथ खेतों में काम कर पाए ताकि ग्रोथ मिले। 929 में क्या हुआ कि पार्टली फोर्स और पीजेंट टू कलेक्टिव इन कलेक्टिव फार्म्स, जिनको नाम दिया गया कोलखोज। ये जो ग्रुप बनेगा ना लैंड मिला के, उनको कोलखोज कहा जाता है कि अगर जब आप पूरी लैंड एक साथ मिल जाएंगे तो उनको कोलखोज कहेंगे। सभी लोगों को बोला गया कि इन कोलखोज में काम करो आप, मतलब जो ग्रुप बन गए खेतों के जो ग्रुप बनेंगे उनको हम कोलखोज कहेंगे। वर्क ऑफ लैंड एंड इंप्लीमेंट वर ट्रांसफर टू द ओनरशिप ऑफ द कलेक्टिव फार्म। इसमें यह था कि जो भी आपको प्रोडक्शन मिलेगा जो भी उस ग्रुप से, वो सब में बटेगा। अब जिसकी मान लो 10 बीघा जमीन गई है, किसी की 15 के, जो भी गई है, उसी हिसाब से उनको वहां पे फायदा मिलेगा, सबको वहां से पैसा दिया जाएगा। देखिए यह था आपका टॉपिक रशियन रिवॉल्ट। बस क्वेश्चन क्या बनेगा कि कलेक्टिविज्म किसने शुरू किया था, कलेक्टिविज्म होता क्या है, क्या वो फायदेमंद रहा, नहीं। कलेक्टिविज्म से क्या हुआ कि शुरुआत तो ठीक थी, बट इसमें क्या प्रॉब्लम है कि जो बड़े किसान हैं उनको फायदा ज्यादा होगा, छोटे किसानों को फायदा इसमें बहुत कम होने वाला है। लेबर तो बराबर लगने वाली है बट आउटपुट कुछ नहीं मिलेगा उन्हें, इसलिए कलेक्टिविज्म अपने उस मकसद तक नहीं पहुंच पाया, उस टारगेट तक नहीं पहुंच पाया जो इस क्रांति की देन थी। ठीक है, तो सवाल यही है कि स्टालिन ने क्या प्रोसेस स्टार्ट किया रशिया में, तो आप करोगे कलेक्टिविज्म। ठीक है, और कोई सवाल नहीं बनता। आई होप, मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। इस टॉपिक के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा, 1905 का रेवोल्यूशन पढ़ा, ठीक है, ब्लडी संडे देखा हमने, उसके बाद हमने फरवरी 1917 की रशियन क्रांति को पढ़ा जिसने क्लोज किया था आपके जारशाही को, या हम कह सकते कि मोनार्की जो था उसको एंड किया। और 1917 में अक्टूबर की जो रिवॉल्यूशन पढ़ी हमने, उसमें लेनिन के द्वारा सत्ता पे कब्जा करने की हमने बात की। तो ये पूरा टॉपिक आपका है रशियन रिवॉल्ट। इसमें से जितने टॉपिक आपको बताए जा रहे हैं वही सवाल आपके एग्जाम्स में आएंगे। आई होप, मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा, और कोई डिस्कस करना है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके बच्चों, गुड लक, बाय बच्चों। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.